हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी में राहुल सर। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे के दिमाग में यदि एक बार बैठ गया तो कभी ज़िंदगी में निकलता ही नहीं है। तो दोस्तों, हम आपके दिमाग में बैठाने के लिए इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आए हैं इस वाले टॉपिक के लिए कि बस आप इसको एक बार समझेंगे, एक बार देखेंगे और आपका पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग आपके दिमाग में चलने लगेगा। और रीजनिंग का सबसे आईएमपी टॉपिक है। कोई सा भी एग्जाम से ले लीजिए, हर एग्जाम्स के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। इसके हम 3 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने डिवाइड कर दिया है कितने टाइप में, 5 टाइप में हमने इसको डिवाइड कर दिया गया। पहला टाइप क्या है, लेटर कोडिंग है। दूसरा टाइप क्या है, नंबर सिंबल कोडिंग है। तीसरा टाइप है वर्ड कोडिंग है। चौथा टाइप है कंडीशनल कोडिंग है। और 5वां टाइप है आपका लैंग्वेज। तो जिसमें हमने पहले टाइप के अंदर 1, 2, 3 क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज, लेटर कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग और लैंग्वेज कोडिंग, हम यह आज पढ़ेंगे। फिर सेकंड पार्ट टू के अंदर हम वर्ड कोडिंग पढ़ेंगे और पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट भी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंडीशनल वाले पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम इन टाइप के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम टाइप जो पढ़ने वाले हैं, लेटर कोडिंग वाला जो टाइप पढ़ने वाले हैं, लेटर कोडिंग पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, बिल्कुल अच्छे से देखें। कुछ समझ में नहीं आए तो वापस से आप पीछे जाएं, पीछे जाके एक बार उसे समझें। इसके बाद भी यदि आपके इन क्वेश्चंस के अलावा जो मैंने करवा रहा हूँ, इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चंस हो, उसके डाउट हो, तो आप डाउट को कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट को अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसके ऊपर या उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा टॉपिक है लेटर कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमने पहला टाइप पढ़ना था, हमें लेटर कोडिंग। अच्छा, लेटर कोडिंग पढ़ने के लिए देखिए, आपको मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट बता देता हूँ। या तो आपको ABCD जो होती है, ABCD बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और यदि आपको ABCD याद नहीं होती है तो आप ABCD आप उसको पेपर में ऐसे करके लिख सकते हैं। और ABCD 26 लेटर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपसे आसानी से याद नहीं होता है तो उसके लिए मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ कि EJOTY, इजोटी, आपको एक शब्द याद रखना, इजोटी। ई जो होता है 5वें नंबर पे आता है, जे जो होता है 10वें नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और ये वाई जो है आपका 25 नंबर पे आता है। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि अब आपको, जैसे कि इजोटी आपने याद कर लिया कि आई कितने नंबर पे आता है, तो आई जे, आई के बाद क्या आता है, जे अगर हमारे 10वें नंबर पे, तो आई कितने नंबर पे होगा, 9वें नंबर पे होगा। हमें मालूम है कि ई कितने पे आता है, जे कितने पे आ रहा है, ओ कितने पे आ रहा है, टी कितने पे आ रहा है, वाई कितने पे आ रहा है, यह हमें मालूम है क्योंकि हमने इसके लिए कोड याद कर लिया, इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है दोस्तों, पहला कंसेप्ट आपको याद करने का तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपके पास इस तरीके से लिखने का हो गया। अच्छा, इस तरीके से लिखने का रीज़न क्या होता है, मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। आप चाहो तो एक बार कंटिन्यू भी लिख लो और आप चाहो तो उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने ऐसे लिखा है। कभी कभार क्या हो जाता है, अपोजिट वर्ड आ जाते हैं। क्या जाते हैं पेपर के अंदर, अपोजिट वर्ड आ जाते हैं कि इसके अपोजिट में क्या होगा। उसका क्वेश्चन मैं अभी आपको करके बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहला टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप में क्या हो जाता है कि क्या लिखा हुआ है, हम वो समझ लेते हैं। इसका LOVELY। ठीक है, तो L कितने पे आ रहा है, हमें मालूम है L 12 पे आता है, O कितने पे आता है, 15 पे, V कितने पे आता है, ये भी हमें मालूम है 22 पे आता है, 5, 12, 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए L के बाद 13, 15, W आता है 23 पे, F आता है 6 पे, M आता है 13 पे, Z आता है 26 पे। तो हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। 12 से क्या हुआ, 13 + 1 हुआ। 15 से क्या हुआ, 16 + 1 हुआ। 22 से 23 + 1 हुआ। 5 से 6 + 1 हुआ। 12 से 13 + 1 हुआ। 25 से 26 + 1 हुआ। तो हम देख रहे हैं कि यह जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ के अंदर क्या हो रहा है, कोडिंग जो हो रही है एक एक प्लस होते हुए जा रही है। तो अब हम इसके अंदर भी क्या करें, नंबरिंग कर लें। ये कितने पाता है, 2, 5, 12, 15, 22, 5, 4।
अब हमें इसके साथ प्लस करना है। 2 का क्या हो जाएगा 3, 5 का क्या हो जाएगा 6, 12 का 13, 15 का 16, 22 का 23, 5 का 6 और 4 का 5। ठीक है, अब इनके लिए लिख दिए। 3 क्या आता है सी आता है, 6 में क्या आता है एफ आता है, एम आता है, यहाँ पे पी आता है, डब्ल्यू आता है और ई आता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। तो इसका जो कोड बनेगा, इसका कोड क्या बनेगा, ये बनेंगे पूरे। ठीक है दोस्तों, ये कोडिंग एंड कोडिंग के पहला तरीका होता है। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप में क्या है, राहुल लिखा हुआ है, राहुल के लिए कोड कर दिया IZSFO। तो उसी प्रकार विजय के लिए क्या कोड होगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास, हमने आपको सिखाया है सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। तो R कितने पे आता है, 18 पे आता है, 1 पे आता है, और H 8 पे आता है, U कितने पे आता है आपका 21 पे आता है, L 12 पे आता है। ठीक है, इसकी भी कोडिंग कर लो। ये आता है 9 पे, ये आता है 27 पे, ये आता है आपका S 19 पे, F आता है आपका 6 पे, और ये आता है आपका 15 पे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखेंगे। -9 हो रहा है, इन दोनों के बीच में +26 हो रहा है, इन दोनों के बीच में +11 हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में -15 हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में +3 हो रहा है। अब ये हमारा किसी प्रकार का कोई सीक्वेंस बना है क्या, नहीं बना है। जब कभी भी नंबरिंग करने के बाद हमारा कोई सीक्वेंस नहीं बनता है, तो अब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हो सकता है ये अपोजिट हो। ये हमारे दिमाग में हमें सोचने वाली बात है, ये ना कि हम इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमारे क्लिक कर गया कि भैया अब ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा, हो सकता है अपोजिट हो जाए। अपोजिट हो जाए मतलब आर के सामने क्या आएगा, तो आर के सामने क्या आएगा, आई। देखो आया। तो अपोजिट का भी एक कंसेप्ट होता है। अपोजिट का कंसेप्ट ये होता है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों का जोड़, 18 और 9 का जोड़ 27 आ रहा है क्या, आ रहा है। ठीक है, 1 और Z 27 आ रहा है क्या जोड़ने पे, 8 और 19 जोड़ने पे 27 आ रहा है क्या, 11 और 6 जोड़ने पे 27 आ रहा है क्या, 12 और 15 जोड़ने पे 27 आ रहा है, हाँ सब में आ रहा है। तो अपोजिट वाले कंसेप्ट के अंदर हमें देख लेना है, हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है। अगर इन दोनों का योग 27 27 27 27 आ रहा है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब हम देखेंगे V कितने पे आता है, तो V आता है भैया 22 पे, ये 9 पे, ये 10 पे, ये 1 पे और ये 25 पे। अब इनका अपोजिट, इसको 27 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ूँ, 7 जोड़ दूँ, 5 जोड़ देता हूँ, इसमें 18 जोड़ देता हूँ, इसमें 17 जोड़ देता हूँ, इसमें 26 जोड़ देता हूँ, इसमें 2 जोड़ देता हूँ। तो 5 क्या जाएगा, 5 पे जाएगा आपका E, 18 पे जाएगा आपका R, 17 पे आ जाएगा आपका Q, 26 पे Z, 2 पे B। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे भी देख लो कि V के अपोजिट में क्या है E, I के अपोजिट में क्या है R, J के अपोजिट में क्या है Q, A के अपोजिट में क्या है Z, और Y के अपोजिट में क्या है, तो देखेंगे Y के अपोजिट में क्या है V। तो ये कंसेप्ट जो हो गया आपका कौन सा वाला हो गया, अपोजिट वाला कंसेप्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो दोस्तों अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं हम, आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या होता है। आप देख लेते हैं, E 5 पे आता है, ये 1 पे आता है, 18 पे आता है, T 20 पे आता है, और H आता है आपका 8 पे आता है, F जो आता है आपका 6 पे आता है, C 2 पे आता है, U जो आता है आपका 21 पे आता है, और T जो X जो आता है, X आता है आपका 24 पे, और M जो आता है वो आता है आपका 13 पे। अब क्या हो रहा है हम देखेंगे, 5 से 6 प्लस 1 हुआ, 1 से 2, 1 से 3 सॉरी 3 पे आता है, 1 से 3 प्लस 2 हुआ, 18 से 21 प्लस 3 हुआ, 20 से 24 प्लस 4 हुआ, 8 से 13 प्लस 5 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हमारी सीरीज़ क्या बनी, एक बार 1 प्लस हुआ, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4, पाँचवीं बार में 5। मतलब अगर इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे E और होता, छठी बार में 6 प्लस होता। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, F में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा G, C में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा E, U में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा X। ठीक है ना, और X में अगर आप 4 जोड़ोगे, तो अब X में 4 जोड़ोगे तो 1 2 3 4 B, और M में यदि आप
5 जोड़ोगे तो 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आर। नंबरिंग भी कर सकते हो, 6 3, यू कितने पे आता है आपका 21, एक्स आता है आपका 24 और एम जो आता है वो आपका कितना आता है 13। इसमें 1 जोड़ोगे 7, इसमें 2 जोड़ोगे 5, इसमें 3 जोड़ोगे 24, इसमें 4 जोड़ोगे। लेकिन आपको याद रखना है कि अल्फ़ाबेट तो आपके कहाँ तक होते हैं, अल्फ़ाबेट तो भैया आपको सिर्फ 26 तक होते हैं। आप 26 तक होते हैं तो वापस से हम रिवर्स करके 1 2 पे चले जाते हैं, है ना। तो अभी हमें 24 में 4 जोड़ना है, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 24 में तो पहले 2 जोड़े तो हो गए 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 2 बी। 13 में हमें 5 जोड़ना है, 13 और 5 18। देख लो आप, जो हमने कोडिंग करी वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं फटाक से। दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट टाइप दिया हुआ कि दीपक को किसी गुड़ भाषा में उन्होंने क्या लिख दिया, KAPEED। तो उसी प्रकार मुकुल को क्या लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरीके से पूरा लिखा हुआ आता है। तो अब हमें मालूम है, अब हम सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि हम आया, हमने आते से सर ने बोल दिया कि भाई नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दी। अरे कुछ चीज़ें हमें कॉमन सेंस वाली भी देखनी पड़ती हैं, जैसे कि दीपक। अब अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है कि DEEPAK, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इसको पलट के लिख दिया। इसी प्रकार से हम इसको पलट के लिख देंगे LUKUM, आंसर हो जाएगा। कि कभी कभार क्या हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में उसको लिख दिया जाता है, तो रिवर्स ऑर्डर का भी हमें ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि हम नंबरिंग करने बैठ गए, हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना है। बस क्वेश्चन का मैं आपको हर तरीके का एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर टाइप का बता रहा हूँ, उस टाइप को आप अच्छे से ध्यान में देखें और पेपर के अंदर उसी टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हमें फटाफट नंबरिंग करना है। सबसे पहले जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, 3 पे आता है, O 15 पे आता है, U कितने पे आता है 21 पे आता है, N 14 पे आता है, T 20 पे आता है आपका, E 5 पे आता है और R आपका 18 पे आता है। उसी प्रकार यहाँ पे नंबरिंग कर लो तो आप फटाफट ये 21 पे आता है, P 16 पे आता है, D 4 पे आता है, M जो आता है 13 पे आता है, S जो आता है हमारा 19 पे आता है, F आता है हमारा 6 नंबर पे और U आता है हमारा कितने पे 21 नंबर पे। ठीक है ना। अब हमें इसमें देखेंगे, हमें इसमें कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी V 22 पे है ना, यहाँ पे 22 है और U हमारा जो है यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 14 का 13 हो गया, यहाँ पे 20 का 19 हो गया, 5 का 6 हो गया, 18 का 21 हो गया। अब हमारे को ऐसे में अगर हम अंतर निकालें तो अंतर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हमें अंतर समझ में नहीं आया, एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, अपोजिट देखोगे। अब दूसरा तरीका आप क्या करोगे, आप 3 का 4 कहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा +1, 3 का 4 यहाँ हो रहा, 21 का 22 +1, 15 का 16 +1। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसको देखोगे, 18 का 19 +1, 20 का 21 +1, 5 का 6 +1 और यहाँ पे क्या जाएगा -1, यहाँ पे क्या जाएगा -1। तो हमें मालूम है, हमने इसके अंदर कितने शब्द हैं, 6 हैं। ये माइनस का होगा, L के पहले यानी 10 या 12 के पहले क्या आता है 11। अब बाकी सब में क्रॉस में एक यूँ होगा, एक यूँ होगा, एक यूँ होगा और सब में किसी क्या होगा ++++ होना है। तो एक का A का B, I का J, D का E, सेम इसका, ठीक है ना। T का क्या होता है आगे U, C का D, A का B। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हमें जो कंसेप्ट इसमें लगाया है वही कंसेप्ट हमें इसमें लगाना है। कभी कभार क्या होता है, इसी क्वेश्चन में आप समझ लीजिए, कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, या कभी कभार क्या जाता है पूरा माइनस 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 में जाता है, या कभी कभार क्या होता है पूरा प्लस 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 में जाता है। तो जब कभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आए तो हम एक इस तरीके से भी अपना दिमाग को क्या कर सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका जो है, मैंने आपको बोला था कि हम इसका सेकेंड टाइप भी पढ़ने वाले हैं, टाइप 2। अभी हमने टाइप 1 पढ़ा, लेटर कोडिंग पढ़ा, अब हम इसका टाइप 2 पढ़ेंगे। देखें आप, तो दोस्तों अभी हमने टाइप 1 पढ़ लिया था,
अब हम इसका टाइप 2 लेके आए हैं, नंबर सिंबल कोडिंग। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसके अंदर तीन टाइप के पढ़ाऊंगा क्वेश्चन, 3 टाइप में से दूसरा टाइप हम चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको पहला वाला जो टाइप है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके अंदर के जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को आप जो है ना बहुत अच्छे से देखें, है ना, समझें उसे कि मैंने आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और आप उसको एक बार में जब समझ लेंगे, मैंने आपको कहा है कि ये वाला टॉपिक आपको मैं बिल्कुल ऐसा क्लियर करवा दूंगा पेपर के अंदर कि पेपर में आप देखोगे और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आओगे। तो बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बिल्कुल बने रहें। अब हम इसका टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में अंदर क्या बोल रहा है, नंबर सिंबल कोडिंग, मतलब आपको नंबर भी दे दिए जाएंगे, सिंबल भी दे दिए जाएंगे, सब कुछ दे दिया जाएगा। अब आपको उसके बिहाफ पे क्या करना है, कोडिंग करना है। तो कोडिंग करना है मतलब जैसे कि आपको दे दिया है SEDAT, सीडेट के लिए उन्होंने कोडिंग दे दी है 9 5 7 3 1 5। उसी प्रकार के डिपॉजिट के लिए दे दी उन्होंने 7 5 3 2 8 9 4 1। जब आपको किसी भी प्रकार का दो तरीके का दो टाइप आपको एक दे दिए जाएं और तीसरा टाइप आपको निकालने के लिए दिया जाए, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। जैसे कि दोनों में ई कॉमन है, ई के लिए क्या आ रहा है, कहीं पे भी देख लीजिए ई के लिए क्या आ रहा है, नंबर, सब जगह ई के लिए नंबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ई के लिए यहाँ पे हमारे पास नंबर कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ए के लिए कितना नंबर आ रहा है, 3, ए के लिए 3। डी देखेंगे, डी यहाँ पे भी 7 है और डी यहाँ पे भी 7 है, तो मतलब हमारा जो कर रहे हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा क्या जाएगा, 7। अब टी देखेंगे, टी यहाँ पे भी 1 है और टी यहाँ पे भी 1 है। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, 2 सेकंड नहीं लगे, 2 सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोनूमेंट। मोनूमेंट के लिए उन्होंने क्या दे दिया है, 4 6 5 3 4 5 5 2। ठीक है दोस्तों। अब लेकिन इसके अंदर हमें दूसरी कंडीशन तो दी नहीं है। अब हमें इसकी दूसरी कंडीशन जब हमें नहीं दी है, तो उस समय की कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस समय की कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले नंबरिंग जरूर करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो ये कितने पे आता है, 13 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। 14 पे आता है। यू कितने पे आता है, अभी मैंने आपको बताया था 21 पे आता है। एम 13 पे आता है। ई 5 पे आता है। 14 पे आता है। ये 20 पे आता है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करें, 3 यहाँ पे 4 आ रहा है, एम के लिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 कैसे आएगा, 3 में 1 जोड़ दोगे, 3 और 1 4, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 के लिए क्या करेंगे हम, 5 और 1 6, 5 फिर 5 आया, 3 और 4 और 1 5, 21, 2 और 1 3 प्लस कर रहे हैं, 2 + 1 1 + 4 1 + 5 लिख दिया है, 1 + 3 4 5 तो 5 आएगा ही, 1 + 4 5 20, 2 + 0 20 का 2। उसी प्रकार से सी कितने पे आता है, 3 1 18 पे आता है। ये कितने पे आता है, 18 पे आता है। 18 यानी 8 और 1 9, ये 5 पे आता है, ये भी 5 पे आता है, ये 18 पे आता है। 18 का क्या हो गया दोस्तों, 9। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा टाइप भी समझ में आ गया इसका कि नंबर सिंबल कोडिंग का सेकंड टाइप क्या बोलता है, ऐसा आता है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है कि पहले को क्या लिख रहा है, 34, तो पी कितने पे आता है, 16 1, एल कितने पे आता है, 12 5। इन सबको टोटल करेंगे, 16 28 29 5 34, ये 34 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ए 1 + 18 + 18 + 5 + 19 + 20 कितना हो गया, तो 20 दूनी 40, 40 36 76 और 5 81 आंसर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, है ना। 18 1 9 दूनी 18 36 36 37 37 5 42 42 42 और 20 62 62 और 19 81। एक बार कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो हो गया, ये तीनों टाइप समझ में आ गए। इसका और बचा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो और देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप है हमारा z बराबर उन्होंने 26 दे दिया है, नेट की वैल्यू दे दी 39। तो z तो आपको मालूम है, जब हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, लेटर के अंदर हमारा 26 नंबर पे ही z आता है। तो उसी प्रकार n आता है 14 पे, ई आता है 5 पे और ये आता है 20 पे। जब आप इसको टोटल करोगे कितना आएगा, 39 आएगा। इसी प्रकार से हम इसको कर लेते हैं, n कितने पे आता है आपका, 14 पे आता है। u कितने पे आता है, 21 पे आता है। ये कितने पे आता है,
20 पे आता है, 20 दूनी 40, 40 और 10 50, 50 और 5 55, 55। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 55। अब ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पेपर में क्वेश्चन जो है बार बार आया हुआ था। डू के लिए 27, अब डू के लिए 27 तो डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। तो 15 और 4 दोनों को यदि हम जोड़ें भी तो कितना हो रहा है? 19 हो रहा है। एक बात समझना, पहले मैं दोनों को लिख देता हूँ। उसी प्रकार से हम डिड, ये 4 पे, ये 9 पे, और ये कितने पे आ रहा है? 4 पे। अगर इन सबको मैं जोड़ दूँ, तो क्या हो जाएगा आपका? 4 दूनी 8, 9 8 17 हो जाएगा। 9 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 27 है और यहाँ पे 29 है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 8 कम हो रहा है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 12 कम हो रहा है। अच्छा, अब हम इसको 8 को लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कितने डिजिट हैं, कितने संख्याएं हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? तो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं डू के में, डी और ओ। तो 2 प्लस करो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। उसी प्रकार से इसको 12 लाना है तो इसमें अल्फ़ाबेट कितने? 3, 3 इंटू 4 कर दो। अल्फ़ाबेट के साथ 4 का गुणा करना है। जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट हैं, 3 अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3, 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो 3 इंटू 4 कर दो। ठीक है। उसी प्रकार से डन, DONE, डन। डी पे आता है 4, ओ पे आता है 15, एन पे आता है 14, ई पे आता है 5। 15 5 20, 20 और 20 34, 34 और 4, अभी तो 38 हो रहा है। लेकिन 38 में अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 1 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, तो कितना हो गया? 4 चौको 16, 38 प्लस 16 54। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 54, 54 इसका आंसर आ गया। दोस्तों अब हम टाइम को बिल्कुल बर्बाद ना करता हूँ, इसका मैंने आपको कहा था कि टाइप आपको 5 भी बताऊँगा। टाइप 5 लिखिए आप इसका, सॉरी टाइप 3, यानी अपन ने जो बताया था उसमें टाइप 5 था, लेकिन हम टाइप 3 पढ़ेंगे उसका। तो टाइप 3 क्या कहता है उसे जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों अगला टाइप है हमारा लैंग्वेज कोडिंग। लैंग्वेज कोडिंग के अंदर क्या होता है? लैंग्वेज में इस टाइप से लिखा हुआ आती है, यदि मेंढक को छिपकली कहा जाए, छिपकली को पक्षी कहा जाए, पक्षी को आसमान, आसमान को पानी, पानी को पहाड़ कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो सबसे पहले तो हम इसको लिखना सीख लेते हैं कि लिखते कहते हैं कि क्या कह रहा है मेंढक को, वो क्या कह रहा है? छिपकली, छिपकली को पक्षी। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, एरो लगा के आगे बढ़ाते हैं। पक्षी को आसमान और आसमान को पानी, और पानी को क्या कह रहा है वो? पहाड़। अब उसने क्या बोला? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो पक्षी उड़ते हैं आपको मालूम है आसमान में, और आसमान को क्या कह रहा है वो? पानी कह रहा है। आसमान को क्या कह रहा है? पानी कह रहा है। याद रखिएगा हमने क्या लिखा था? मेंढक को छिपकली, छिपकली को पक्षी, पक्षी को आसमान, आसमान को पानी, पानी को पहाड़। और पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं आसमान में। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। और आसमान को हमने क्या कहा था? पानी। तो इसका आंसर हो गया पानी। अगला क्या बोल रहा है हमारा? सेब, सेब को क्या कह रहा है? केला, केले को अंगूर, अंगूर को अमरूद, अमरूद को नारंगी, और नारंगी को अनार। नारंगी को क्या कह रहा है? अनार। तो अब ये पूछ रहा है हरे रंग का फल कौन सा होता है? जनरली आपको मालूम है हरे रंग का फल क्या होता है? अंगूर होता है। आप याद रखिएगा कुछ इसमें ये वाले, जब हम लैंग्वेज कोडिंग करेंगे, लैंग्वेज कोडिंग के अंदर हमें अपना कॉमन सेंस याद करना है, नहीं तो पता चला कि आप अपना कॉमन सेंस लगाएं नहीं। कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये हरे रंग का फल कौन सा होता है। तो हमें मालूम है हरे रंग का फल होता है आपका अंगूर होता है। और लेकिन वो अंगूर को क्या कह रहा है? अंगूर को कह रहा है अमरूद। और एक चीज़ और इस वाले क्वेश्चन में याद रखना है कि सबसे पहले हमें इस वाले क्वेश्चन का लास्ट की चीज़ देखनी है कि लास्ट में हरे रंग का कौन सा होता है फल। तो हरे रंग का फल कौन सा होता है? हमारे सीधे दिमाग में करेगा कि इतनी सारी चीज़ें दी उसमें अंगूर, अंगूर को क्या कह रहा है वो? अंगूर को देख लिया हमने, अमरूद कह रहा है। आंसर हो गया अमरूद। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर हमें डाउट लिख के भेजें। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।